नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था घातांक यानी कि एक्सपोनेंट्स। दोस्तों, हमने पहले के कुछ वीडियोस में घातांक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, उसके कुछ रूल्स को देखे। उसके बाद में हमने घातांक का जो एक टॉपिक है वैज्ञानिक अंकन, उसके बारे में सीखे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं घातांक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उन क्वेश्चंस को करने से पहले हम कुछ बेसिक वैल्यूज देखेंगे कि अगर कोई संख्या है उसकी घात प्लस में हो या माइनस में हो या उसकी घात जीरो हो तो क्या होगा। तो पहले समझेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद में करते हैं क्वेश्चंस, और आज के इस वीडियो में अपन इस घातांक टॉपिक को बिल्कुल फिनिश कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों, आ जाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखिए कि अगर कोई धनात्मक संख्या है, कोई संख्या है a, और अगर इस संख्या की घात अगर जीरो हो, किसी संख्या की घात अगर जीरो हो तो उसका मान हमेशा एक होगा। किसी भी संख्या की घात अगर जीरो है तो उसका मान एक होगा। दूसरी चीज देखते हैं अपन कि अगर एक्सपोनेंट में आधार अगर एक हो, यानी कि हम जिसकी घात लगाने वाले हैं वो कोई भी संख्या हो लेकिन आधार एक हो, इसकी घात चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आधार एक है, इसकी घात प्लस में हो और माइनस में हो और कितनी भी हो, इसका आंसर हमेशा एक ही आएगा। हमेशा इसका आंसर एक ही आएगा। समझते हैं कैसे। माना कि मैंने लिख लिया एक की घात तीन। दोस्तों, एक इंटू एक हमेशा एक ही आएगा। मैंने लिख लिया एक की घात माइनस तीन। माइनस तीन लिखने से क्या हुआ, एक की घात माइनस तीन नीचे गई तो ये हो गई एक की घात तीन। हमने क्या किया, अंश से इसको हर में भेजा तो ये जो माइनस का चिन्ह था वो किस में परिवर्तित हो गया, आपके प्लस में चेंज हो गया। लेकिन एक बटा हुआ एक की घात तीन, एक की घात तीन वापस क्या होती है एक, और एक बटा हुआ एक वापस क्या हो जाएगा एक। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर आपका जो एक्सपोनेंट है, जो घातांक है, उसका आधार एक हो और उसके ऊपर घात चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो चाहे कोई सी भी संख्या हो, उसका मान हमेशा एक आएगा। ये हो गया आपका नियम नंबर 1, ये हो गया आपका नियम नंबर 2। और अब चलते हैं आपका नियम नंबर 3 कि माना कि कोई संख्या a है लेकिन ये ऋणात्मक है। माना कि कोई संख्या a है, a की जगह आपका 1 2 5 15 कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसमें है, ऋणात्मक है। तो इसकी घात के ऊपर निर्भर करेगा, इसकी घात के ऊपर निर्भर करेगा कि जो उत्तर आएगा वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो कैसे निर्भर करेगा, अगर कोई संख्या ऋणात्मक है, आधार ऋणात्मक है और उसकी घात अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी कि क्या है, सम संख्या है। अगर ये घात किसमें है, सम संख्या है, तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा पॉजिटिव यानी प्लस में, यानी कि धनात्मक आएगा। अगर कोई बेस माइनस में है लेकिन उसकी घात अगर सम संख्या है तो आपका जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा यानी पॉजिटिव आएगा। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए कि कोई संख्या यानी कि आधार अगर ऋणात्मक है लेकिन उसकी घात अगर विषम संख्या है, यानी कि 1 3 5 7 इस तरह की कोई विषम संख्या होगी, तो उस कंडीशन में हमारा जो उत्तर आएगा वो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक आएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तीन चीजें हमने देखी कि किसी संख्या की पावर जीरो है तो उसका मान एक होगा, अगर एक के ऊपर धनात्मक या ऋणात्मक घात हो या कितनी भी घात हो उसका आंसर हमेशा एक आएगा। और तीसरी चीज हमने देखी कि अगर कोई संख्या ऋणात्मक है यानी आधार ऋणात्मक है, उसकी घात अगर सम संख्या है तो आंसर धनात्मक आएगा, अगर विषम संख्या है तो आंसर ऋणात्मक आएगा। क्यों आएगा, इस चीज को भी छोटे से उदाहरण के माध्यम से अपन समझते हैं कि माना कि -5 है, इसकी घात अगर 2 है, तो दोस्तों देखिए -5 इंटू -5 ये हो जाएगा आपका 5 को 5 से गुणा किया 25, और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। अब यहां पर देखिए अगर -5 की घात 3 होती, ये हमने देखा फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट, अब बता रहे अपन सेकेंड वाली चीज कि -5 की घात अगर 3 होगी तो -5 गुणा -5 गुणा -5। तो देखिए 5 को 5 से किया 25, 25 को 5 से किया 125, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस और फिर से प्लस माइनस माइनस। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट जो अपने क्वेश्चंस में काम आएंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर इस घातांक से रिलेटेड। ये घातांक से रिलेटेड अपना लास्ट वीडियो है,
हमने मैक्सिमम चीज इसमें कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो आपकी प्रॉब्लम को मैं जरूर सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, -4 की घात है 5 इंटू -4 की घात है -10। इस क्वेश्चन में हमें इसको सरल करना है, यानी इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर करना है। तो आइए देखते हैं। यहां पर देखिए आपका जो आधार है -4 है, यानी कि समान है, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो लेकिन समान है। और यहाँ पर घात इसकी अलग अलग है। तो क्या यहाँ पर वो रूल हम लगा सकते हैं कि a की घात m इंटू a की घात n, यानी कि आधार समान हो और अगर बीच में घुने का निशान हो तो क्या हो जाएगा, उसकी घातें जुड़ जाएगी। तो ये रूल हमें इसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस नियम के अनुसार देखिए यहाँ पर -4 की घात 5 इंटू -4 की घात -10, तो हम लिख देते हैं -4 की घात 5 प्लस -10। देखिए दोस्तों ये प्लस इस वजह से आया है जो अपना सूत्र में है, फॉर्मूला में है। और यहाँ पर -10 इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी घात किसमें है, माइनस में। ये घात आपकी प्लस की थी तो प्लस की लिख दी, ये घात आपकी माइनस की है तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा। अब अगली स्टेप देखिए, -4 आपका कोष्टक के अंदर है ही है, यहाँ पर है आपका 5 और प्लस माइनस होता है आपका माइनस, तो 5 माइनस 10, तो हम इसका आंसर लिखेंगे -4। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ये 5 के आगे कुछ भी साइन नहीं है, मतलब ये है आपका प्लस का 5 और ये है आपका माइनस का 10। एक संख्या प्लस की हो दूसरी संख्या माइनस की हो तो हमेशा हमें घटाना पड़ता है। घटाते किसमें से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में। 10 में से 5 गया तो ये आ गया आपका 5। लेकिन अब यहाँ पर निशान किसका आएगा, एक संख्या थी आपकी प्लस की, एक संख्या थी आपकी माइनस की, लेकिन हमने घटाया है तो यहाँ पर प्लस का 5 आएगा या माइनस का 5, ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या के आगे क्या निशान था। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है 10, 10 के आगे लगा हुआ है माइनस, इसलिए यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो भी आएगा आपका माइनस। ये आ गया है दोस्तों -4 की घात -5। इसी टाइप का आपका ऑप्शन में आंसर होगा, उसको टिक करना है। हो सकता है इसको अपोन में ले जाके इस घात को प्लस में कर रखा हो, इसको मल्टीप्लाई कर रखा हो तो इसको 5 बार मल्टीप्लाई करके भी अपन आंसर ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7 की घात 4 भाजक 7 की घात -7। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये भाग है, भाग को हम इसको बटावा में लिख सकते हैं। तो 7 की घात -7, ये 7 की घात 4 और ये 7 की घात -7 को हमने बटावा में लिख दिया क्योंकि ये भाग का निशान लगा हुआ है। अगली स्टेप में हमने क्या किया, 7 की घात 4 और ये जो 7 की घात -7 हर में था, इसको हम हर से कहां कब ले गए, अंश में ले गए। और हमें रूल पता है कि जब कोई संख्या अंश से हर में जाती है तो उसकी जो घात है वो माइनस की होगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। और अगर ये प्लस की होती तो किसकी हो जाती, माइनस की। ये आपका रूल कौन सा है, a की घात m बराबर 1/a की घात -m। ये वाला रूल आपका इसके अंदर अप्लाई होगा। और यहाँ पर देखिए इधर भी आधार 7 है, इधर भी आधार 7 है, तो 7 की घात 4 प्लस 7, क्योंकि जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 की घात 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9 की घात 4 भाजक 3 की घात 11। तो इसको सबसे पहले तो हमने क्या लिखा, 9 की घात 4 और 3 की घात 11 को हमने क्या लिख लिया, बटावा में लिख दिया, भाग का निशान इसलिए हमने बटावा में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये आधार 9 है और यहाँ पर आधार 3 है, तो हम क्या करते हैं, इस 9 को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम 9 को लिख देते हैं 3 की घात 2। इस 9 को हमने क्या किया, हमने लिख लिया 3 की घात 2, क्योंकि 3 इंटू 3 कितना होने वाला है, 9 होने वाला है। और ऊपर हमने जो घात इसकी क्या थी, 4 थी। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर 3 की घात 2 लिखे तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसकी होल पावर कहलाती है। इस पूरे की घात 4 है, न कि इस 2 की घात 4। अगले क्वेश्चन में मैं इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने वाला हूं। अब ये देखिए अपॉन में चल रहा है आपका 3/11। हमने इस 9 को 3 की घात 2 में इसलिए चेंज किया ताकि दोनों का आधार आपका समान हो जाए। अब देखिए अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 की घात 2 और ऊपर उसकी घात, 3 की घात 2 और इस ब्रैकेट के बाहर घात 4 लिख रखी है, इसका मतलब इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। इसमें रूल कौन सा लगेगा, a की घात m हो और उसके ऊपर होल घात n हो, तो ये हो जाएगा आपका a की घात m इंटू
n, ये वाला रूल यहाँ पर लगेगा। तो 3 की घात 2 और ऊपर 4 था तो 3 की घात 2 इंटू 4 बटा हुआ 3 की घात 11 चल ही रहा है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3 की घात 2 को 4 से गुणा किया 8, और इस 3 की घात 11 को मैं अंश से हर में लाया तो ये हो गया 3 की घात -11, यानी कि 3 की घात 8 और ये -11, ये हो जाएगा आपका 3 की घात -3 उत्तर। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट को आप में ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखिए हम एक रूल पढ़ चुके हैं, पहले मैं उस रूल की बात कर रहा हूँ कि कोई संख्या a है, उसकी घात अगर m है और उसके ऊपर यानी कि होल पावर उसकी n है, तो उस कंडीशन में आपकी घातें क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। ये m और ये जो n है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो ब्रैकेट है यानी ये जो कोष्टक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। एक कोष्टक की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख रखा है 5 की घात 2, 2 की घात 2 और इस 2 की घात 2। यहाँ पर कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा ये वाला रूल अप्लाई तब होगा जब ब्रैकेट लगा हुआ और ब्रैकेट के ऊपर पावर हो। ब्रैकेट के ऊपर यानी इस कोष्टक के ऊपर पावर होने का मतलब इस पूरी संख्या के ऊपर पावर है। लेकिन यहाँ पर ये जो पावर 2 है ये इस 5 के ऊपर नहीं, ये इसके ऊपर पावर है, ये पावर इसके ऊपर है। आप ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। हमें इसको ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि यहां से इस तरफ हमें सॉल्व करना है। तो हमने लिख लिया 5, 5 की घात लिख रखी है 2, 2 की घात 2 और इसकी घात। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे यानी 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 दोस्तों होती है 4। अब देखिए 5 की घात 2 और 2 की घात 4, तो अब इसको हल करेंगे तो 5, 2 की घात 4, 2 की घात 4 यानी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 2 यानी कि 16। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 की घात 16, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है। और हमेशा जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हुए आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 की घात 2 और उसकी होल पावर 2 की घात 2। अब ये एक पार्ट हो गया आपका क्वेश्चन का ये, और दूसरा पार्ट हो गया क्वेश्चन का ये। हमें सॉल्व करना है पहले ऊपर से, तो हम क्या करेंगे 5 की घात 2 को रखेंगे एज इट इज और 2 की घात 2 यानी इसको लिख देंगे 4। अब ये क्वेश्चन इस टाइप का बन गया है a की पावर m और इट्स होल पावर n, तो a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह से होगा 5 की घात 2 इंटू 4 यानी कि 5 की घात 8 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन का एक पार्ट रहा ये, दूसरा पार्ट रहा आपका ये। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 की घात 3 है, उसके बाद में ब्रैकेट लगा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सोल्व करना पड़ेगा 5 की घात 2 की घात 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। तो 5 की घात 8, उसके बाद में ये जो आपका ब्रैकेट लगा हुआ है ये ब्रैकेट और उसकी घात कितनी है 3। अब यहाँ पर वापस रूल आ जाएगा a की घात m और इसकी घात n यानी कि a की घात m इंटू n। तो ये हो जाएगा 5 की घात 8 इंटू 3 यानी कि 5 की घात 24 आपका सही उत्तर है। दोस्तों अब हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस वैज्ञानिक अंकन का जो टॉपिक था उससे रिलेटेड, कि हमने जिन संख्याओं को वैज्ञानिक अंकन किया था यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था, उन संख्याओं को अगर भाग करना हो, जोड़ना हो या गुणा करना हो तो किस तरह से करेंगे और किन रूल्स का ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है कि 5.6 इंटू 10 की घात 5 भाजक 7 इंटू 10 की घात 4। तो आ जाइए दोस्तों सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से लिख लेता हूं, 5.6 इंटू 10 की घात 5 बटा हुआ 7 इंटू 10 की घात 4। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 5.6, अगर यहाँ पर 56 होता 56 होता तो मैं 7 से इसको सीधा काट सकता था 8 बार, 7 8 जा 56।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस 5.6 को 56 में यानी कि 56 में बदल देते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 10 की घात 5 है, अगर मैं यहाँ से एक 10 निकाल कर इसका गुणा इससे करवा दूं, हमें क्या करना है, इस 10 की घात 5 में से एक 10 निकाल दिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 की घात 4, और जो 10 निकाला उसका गुणा इससे करवा दिया तो ये 5.6 का हो जाएगा आपका 56। यानी हम इसी चीज को 5.6 इंटू 10 की घात 5 को हमने कैसे लिख दिया, 56 इंटू 10 की घात 4, हमने एक 10 इधर से निकालकर इधर गुणा करवा दिया। हमें डिनोमिनेटर यानी कि हर में कुछ भी नहीं करना है, हमें उसको एज इट इज लिखना है 10 की घात 4। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी 10 की घात 4, ये भी 10 की घात 4, तो कैंसिल आउट, ये 7 की टेबल से एक बार और ये 7 की टेबल से 8 बार, यानी आपका जो उसका आंसर है आने वाला है 8। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं पेपर के अंदर तो जरूर एक सेकंड के लिए सोचते होंगे कि इतना बड़ा डिवाइड बहुत मुश्किल है, जबकि अगर हम स्टेप को फॉलो करते हैं तो आसानी से उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 2.34 इंटू 10 की घात 2 प्लस 5.666 इंटू 10 की घात 3, ये अलग अलग संख्याएं दे रखी है, इनको जोड़ना है। जब भी आपको इस तरह की संख्याओं को जोड़ना हो और घटाना हो तो एक ही चीज ध्यान में रखनी है, 10 की जो घात लगी हुई है उसको समान करना है आपको। भाग वाले में और गुणे वाले में ऐसा कुछ भी रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस जोड़ या बाकी का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, ये जो 10 की घात है उसको हम समान कर देंगे। अब हम उसको समान कैसे करेंगे, देखिए मैंने इसको यूं का यूं लिख लिया, 2.34 इंटू 10 की घात 2 प्लस 5.666, यहां से मैं एक 10 निकाल कर इधर इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 56.66 इंटू 10 की घात 2। हमने क्या किया दोस्तों, हमने 10 की घात 3 से एक 10 को अलग निकाला, जिस तरह से हमने यहाँ पर सोल्व किया था सिमिलरली यहाँ पर भी हमने एक 10 को इधर मल्टीप्लाई करवा दिया। और हमें पता है कि जब हम 10, 100 या 1000 इस तरह से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये पॉइंट हमारा इधर शिफ्ट हो जाता है। तो 5.6 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया 56.66। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रही 10 की घात 2, इधर भी है आपकी 10 की घात 2, तो हमें क्या करना है, 10 की घात 2 को निकाल लेना है कॉमन। कॉमन निकालने से यानी कि यहाँ कॉमन निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, जो चीज यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी थी उसको हमने क्या कर दिया, एक बार लिख दिया। तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया आपका 2.34, बीच में प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस लगा देता, और यहाँ से बच गया आपका 56.66 और ब्रैकेट के बाहर बच गया आपका 10 की घात 2। ये हो गया दोस्तों आपका 6 4 10 69 10 0 5 2 9 and 5 59.00 और साथ में चल रहा है आपका 10 की घात 2। दोस्तों एक चीज ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिख रखा है 59 इंटू 10 की घात 2, लेकिन आपके ऑप्शन में हो सकता है ये चीज गायब हो, आपके ऑप्शन में इसकी जगह ये लिखा हुआ हो सकता है 5.9 इंटू 10 की घात 3। दोनों सेम है, ध्यान से देखिए दोनों सेम है, लेकिन ये आपका वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो संख्या है, जबकि पॉइंट के बाद पहले, पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही संख्या होनी चाहिए। तो आपका जो सही आंसर होगा 5.9 इंटू 10 की घात 3। हुआ क्या है, कुछ नहीं, पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो यहाँ 10 की घात क्या हो गई, 3 हो गई। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है उसको एक बार ध्यान से देखिए। अगर आप आगे बढ़ा कर वीडियो देखते हैं या बीच बीच में से वीडियो देखते हैं तो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी क्लियर करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। थैंक यू।